हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्राफिक्स को इनिशलाइज करते वक्त या लोड करते वक्त क्या एरर आती हैं, क्या एरर मैसेज जनरेट करता है हमारा कंपाइलर अगर हमारा ग्राफिक्स का ड्राइवर सक्सेसफुली लोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था कि इनिट ड्राफ फंक्शन का हम लोग यूज़ कर रहे थे अपने ग्राफिक्स ड्राइवर को लोड करने के लिए, जो कि सबसे ज़रूरी होता है ग्राफिकल मोड में अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो। ठीक, अब हम लोग क्या एरर आता है, ग्राफ लोड हो रहा है हमारा तो कंपाइलर हमारा क्या एरर मैसेज जनरेट करता है अगर कोई एरर होती है तो। अगर कोई एरर नहीं होती तो ग्राफ रिजल्ट फंक्शन को अगर हम लोग कॉल करते हैं तो वो वैल्यू जीरो रिटर्न करता है। जीरो या एक इसका ग्राफिकल स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है GROK। आप जीरो लिखें या GROK लिखें, बात एक ही होगी। ठीक है, तो हम लोग पिछले प्रोग्राम में ये चेक कर रहे थे, अगर आर, ये तो हमको भी पता है आर की वैल्यू ज़ीरो होगी तो हमारा प्रोग्राम रन करना चाहिए, मतलब ग्राफिक्स हमारा लोड होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो बता दे कि एरर है। ठीक, सॉरी, नो लोड करते रहे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अभी देखिए ग्राफिक्स का हमने सब कुछ सही सही दिया है तो देखिए लोड हो रहा है। ठीक है, ग्राफिक्स ड्राइवर, और ये रिजल्ट भी हम लोग एज अ फोर्सफुली नहीं लिख रहे हैं, बल्कि ग्राफिक्स के फंक्शन का इस्तेमाल करके ही लिख रहे हैं, जिससे हाँ ये भी क्लियर है कि जो ग्राफिक हम लोग लोड कर रहे हैं वही हमको बता रहा है कि हमारा ग्राफिक लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे तो हम लोग फोर्सफुली ये भी कर सकते थे, इफ़ आर की वैल्यू ज़ीरो है तो लोड कर दो, नहीं तो ना लोड करो, क्या पता लोड ना हुआ। तो इसलिए हम लोग ग्राफ रिजल्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा फंक्शन है जो खुद बताता है कि हम लोड हुए, हाँ हमारा ग्राफिक्स ड्राइवर लोड हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आ रही। अब हम यहाँ पे हम लोग कुछ बात गलत कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप बता सकते हैं अभी क्या एरर होगी, तो आप अब क्योंकि अभी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे पाथ गलत दे दिया। कुछ सेकेंडरी यूज़र आता है तो उसको क्या वो क्या पता कर पाएगा, वो इतना ध्यान ही ना दे, वो तो सोचेगा सब ठीक है। वो बार बार रन कर रहा है तो बार बार नो लोड लिख के आ रहा है, क्या दिक्कत है क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कितना अच्छा होता है कि अगर हमको प्रोग्राम यही बताता है कि हमारी एरर क्या आ रही है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक हमारा फंक्शन होता है ग्राफ एरर मैसेज। वो ये काम करता है कि जो हमारा ग्राफ रिजल्ट फंक्शन होता है, जो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, जो कि आर में हम स्टोर करा रहे हैं, उसके बेसिस के हिसाब से हमें वो बताता है कि क्या एरर है, ग्राफिक लोड हो चुका है तो क्या मैसेज प्रिंट करना है, ग्राफिक लोड किन वजहों से नहीं हुआ है, क्या बाकायदा एरर आ रही है, वो मैसेज हमको प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, देखिए एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है GROK, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर होती है। इसका मीन्स होता है अगर ड्राइवर लोड हो चुका है तो उसकी वैल्यू GROK मतलब जीरो के बराबर होगी। मैं इसको आपको शो कर रहा हूँ, देखिए अगर ग्राफिकल एरर कांस्टेंट है ये GROK यूज़ करेंगे तो इसका एरर कोड ज़ीरो होता है, जो कि हम पहले से लिख रहे थे। अगर जीरो के बराबर है तो क्या है, नो एरर है, मतलब लोड कर देना चाहिए। ठीक है, अगर GROK के बराबर नहीं आ रहा है हमारा आर का रिजल्ट, जिसमें हम ग्राफ रिजल्ट मैसेज का यूज़, ग्राफ रिजल्ट फंक्शन का यूज़ करके एरर कोड ले रहे हैं कोई, अगर वो GROK के बराबर नहीं आ रहा है, देखिए मान लीजिए ग्राफ रिजल्ट फंक्शन ने हमें ज़ीरो रिटर्न किया, ज़ीरो किसके इक्वल है, GROK के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मैसेज क्या प्रिंट करा दो, नो एरर। और ये मैसेज कैसे प्रिंट होगा, ग्राफ एरर मैसेज के थ्रू, फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी एरर आती है, -1 -2 -3, ये ग्राफ रिजल्ट फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है एरर कोड, उसकी करस्पॉन्डिंग हम लोग ये एरर मैसेज प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे GROK मैंने कर दिया, मतलब R = 0 होगा तो हम वो स्ट्रिंग प्रिंट करा दें। क्या प्रिंट करना चाहेगा, अभी हम तो लोड लिख रहे थे ऐसा, मतलब दिखाने के लिए हाँ लोड हो चुका है। अब हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से अपने यूज़र को बताएंगे कि हाँ आपका ग्राफिकल की कंडीशन क्या है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ ग्राफ ERRORMSG, ये फंक्शन का नाम होता है, ग्राफ एरर मैसेज फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर वो कोड एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया कि जिस कोड के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या मैसेज है। देखिए अगर अज्यूम करिए यहाँ पे आर की वैल्यू अगर ज़ीरो आई होगी, ग्राफ अभी सब कुछ ठीक है। ठीक है, आर की वैल्यू ज़ीरो आई होगी, ज़ीरो GROK के इक्वल है, हाँ है, तो परसेंटेज ग्राफ एरर मैसेज शो कर दो, आर कोड लेके, आर के मतलब ज़ीरो लेके सेंड होगा, ज़ीरो कोड लेके
ये अपने आपको ये फंक्शन कॉल होगा, तो ज़ीरो कोड लेके कॉल हुआ। नो लोड, नो लोड इसलिए देखिए हम लोग यहाँ पे आर को हम लोग ने यहाँ से हटा दिया है, जो कि हमारा पाथ गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए नो एरर, कोई एरर नहीं है, मतलब ग्राफिक लोड हो चुका है। अब देखें हम लोग ने ग्राफ एरर मैसेज में आर की वैल्यू पास की, आर की वैल्यू क्या रिटर्न हुई थी यहाँ पे 0, क्योंकि कोई एरर नहीं है। ये हमको अभी दिख भी रहा है क्योंकि प्रोग्राम रन हो रहा है। अब देखते हैं ग्राफ एरर मैसेज 0 पास और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मैसेज क्या है, नो एरर है। देखिए हमको ये दिख रहा है ना। अब इसके सेकेंड फेज में आते हैं। अगर मान लीजिए कोई एरर होती है हमारे में, तो हम लोग तो ऐसे नॉर्मली प्रिंट कर देते एरर है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एरर क्या है, वो किस वजह से हमारा ग्राफिक्स लोड नहीं हो रहा है। तो परसेंटेज वही करेंगे, दोबारा ग्राफ एरर मैसेज को कॉल करेंगे और वो स्ट्रिंग पास कर देंगे, वो मतलब करेक्टर एरर कोड पास कर देंगे, जिस एरर कोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मैसेज होगा हमारे लिए वो शो हो जाएगा, ठीक है। अभी तो कोई एरर नहीं है, देखिए नो लोड लिख के आ रहा है, ठीक है। अब हमने जैसे यहाँ पे बी गायब कर दिया, मतलब हमने ये ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड जिस लोकेशन से लोड हो रहे हैं यहाँ पे, वो हमने लोकेशन ही गलत डाल दी। अगर हम लोग पुराना तरीका अपनाते कि लिखते अगर 0 के बराबर है लोड, अगर 0 के बराबर नहीं है तो लिख दें एरर, तो ये तो एक नॉर्मल सा प्रोग्राम हो गया कि हाँ एरर है। अब सेकंड यूज़र आया तो उसको कैसे पता चलेगा क्या एरर है, वो इस ग्राफिकल, अब मान लीजिए बड़ा सा प्रोग्राम है, वो पहली बार तो ग्राफिक लोडिंग हुआ तो प्रोग्राम नीचे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो वो अब कैसे चेक करें कि क्या एरर आ रही है। तो यहाँ पे ग्राफ एरर मैसेज का हम लोग उस कंडीशन पे हम लोग ग्राफ एरर मैसेज का यूज़ करते हैं कि हम लोग को ये पता चल जाए कि क्या एरर हमारी शो हो रही है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे देखिए पाथ गलत दिया है, तो हमारा डिवाइस ड्राइवर लोड होगा ही नहीं, क्योंकि जब पाथ गलत है तो हमारा डिवाइस ड्राइवर ऑटो डिटेक्शन के तहत, क्योंकि GD को हम लोग ने डिटेक्ट यूज़ किया है, तो जो भी ड्राइवर लोड होना होगा सिस्टम के हिसाब से वो लोड होगा, ठीक है। वो भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ड्राइवर लोड होना चाहिए था और पाथ गलत होने की वजह से कौन सा डिवाइस ड्राइवर लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, ऐसे हिस्से में जाएगा, देखिए एरर क्या आई है, डिवाइस ड्राइवर फाइल नॉट फाउंड, और डिवाइस ड्राइवर हमारा ऑटो डिटेक्शन से EGA-VGA.BGI लोड होना चाहिए था GD इक्वल डिटेक्ट की वजह से, क्योंकि डिटेक्ट जैसे पहले वीडियो में बताया था, डिटेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते ही हम लोग कंपाइलर ऑटो डिटेक्शन से जो भी ड्राइवर सुटेबल होता है वो लोड कर देता है, और उसी के हिसाब से हाई ग्राफिकल मोड को डिटेक्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी हमारा डिवाइस ड्राइवर फाइल नॉट फाउंड EGVGA.BGI ये पाथ हमारा सुटेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बी लिख देते हैं। अब पाथ हमारा देखिए करेक्ट हो गया है। अब हम लोग इसको रन करते हैं, देखिए नो एरर, कोई एरर नहीं है। तो ये इतनी फंक्शनैलिटी है किसी भी ग्राफिक्स को लोड करने या उसको चलाने के लिए आपको ये बेसिक स्टेप्स दोहराने मतलब यूज़ करने पड़ेंगे कि हाँ आपका एकदम परफेक्टली ग्राफिक के प्रोग्राम आप लोग बना सकें। अगर आप किसी इस सिस्टम आप अपने सिस्टम के बारे में जानते हैं कि कोई एरर नहीं है तो आप इन सबको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी अननोन सिस्टम पे जा रहे हैं, वहाँ पे ग्राफिकल कंपाइलर पे ग्राफिकल मोड में प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो आप अगर ये यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर सिस्टम पे क्या कौन से फाइल लोड है, ग्राफिक्स चलाने के लिए कौन सी नहीं, क्या एरर मैसेज आते हैं, क्या एरर कोड आते हैं। और मैं एक बार आपको ग्राफ एरर मैसेज की लिस्ट शो कर देता हूँ, और ये क्या पूरी लिस्ट है कितने एरर कोड होते हैं। देखिए यहाँ पे हर पर्टिकुलर एरर कोड के लिए एरर मैसेज है। अगर -4 एरर कोड आ रहा है हमारा जो कि ग्राफिकल फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए इनवैलिड डिवाइस ड्राइवर, बाकी सब एरर कोड है। अब आपको जैसे जी कोई भी एरर आएगी तो आप सिर्फ इतना आप प्रोग्राम में लगा दीजिए, कोई एरर नहीं आती है नो एरर मैसेज प्रिंट करके। अब या तो अगर कोई एरर नहीं आती है तो आप यही प्रिंट करा दीजिए कि कोई एरर नहीं है, अपना नॉर्मली प्रोग्राम करिए। अगर एरर आ रही है तो एरर मैसेज यूज़ कर लीजिए।